मुजफ्फरनगर बड़े नेताओं के रशों और पुलिस से आड़ गाड़ का रोब देखकर पशु चिकित्सालय में अवैध वसूली का धंधा फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, पशुओं को इलाज के नाम पर मौत बांटी जा रही है। उक्त बातें एक युवक ने कही। युवक का आरोप है कि उसका पशु कुतिया ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया है, जबकि वह लगातार जिला पशु चिकित्सालय में अपने पालतू कुतिया को इलाज के लिए वैक्सीन लगवाता रहा। हैरत इस बात की है कि पशु चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर इलाज के नाम पर कुतिया को पानी से भरा इंजेक्शन लगाते रहे, जिसके चलते कुतिया ने दम तोड़ दिया। इस मामले में विशाल ने जिला पशु चिकित्सालय में तैनात महिला डॉक्टर से बात की, जिसमें महिला डॉक्टर भी अपने विभाग की गलती को स्वीकार कर रही है, जिसका इस वीडियो भी वायरल हुआ है। दरअसल थाना कोतवाली नगर निवासी रामपुरी के युवक विशाल कुमार पुत्र राजेंद्र कुमार कार्रवाई की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा और मीडिया को मामले से अवगत कराते हुए पशु चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवक का आरोप है कि उसकी पालतू कुतिया को बीमारी से बचाव के लिए पिछले कई महीनों से जिला अस्पताल पशु चिकित्सालय वैक्सीन लगवा रहा था, जहां पर कुतिया का इलाज अस्पताल में उपस्थित अनुज कुमार के द्वारा किया गया था। भविष्य में होने वाली बीमारी से बचाव का आश्वासन भी दिया। इसी क्रम में अनुज कुमार ने लगातार 3 माह तक अस्पताल में वैक्सीन के लिए बुलाया और प्रत्येक बार विशाल से वैक्सीन के 520 रुपए चार्ज किए और इसका कोई कार्ड भी नहीं बनाया। इसके बावजूद भी अनुज कुमार ने कुतिया को वैक्सीन नहीं लगाई, जिसके चलते इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ दिया। युवक विशाल ने जब इसका विरोध किया तो डॉक्टर अनुज कुमार ने उसको भद्दी भद्दी गालियां दी और उसे बड़े नेताओं से घरेलू संबंध व पुलिस विभाग से सरोग का हवाला देते हुए कहा कि तुमसे जो होता हो वो कर लो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। अगर तुमने ज्यादा होशियार बनने की कोशिश की तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी पहुंच ऊपर तक है तथा एरिया की पुलिस और शहर के बड़े बड़े नेता से मेरे पारिवारिक संबंध है। इस संबंध में विशाल ने एसएसपी से शिकायत करते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। उसका कहना है कि वह इन धमकियों के बाद भी काफी डरा हुआ है। मेरा नाम विशाल है और मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। ये हमारे साथ एक घटित हुई अस्पताल पशु चिकित्सालय के अंदर। मैं लगातार अपनी पिलिया को लेकर वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहा था। मैंने प्रति वैक्सीन लगवाई जो 45 दिन की लगती है, 9 वैक्सीन। उसने मेरे से 520 रुपये लिए। फिर मैंने 3 महीने तक लगाई। उसके बाद जब पिलिया 8 महीने की हुई, उसको पार्गो बीमारी से मौत हो गई। जब हमने उस समय बोला कि ये सर हमने वैक्सीन तो लगवा रखी थी डॉक्टर साहब को, तो डॉक्टर साहब बोले कि अगर ये वैक्सीन लगी होती तो इसको पार्गो बीमारी इतनी जल्दी नहीं होती। हम उस पिलिया को लेकर हॉस्पिटल के अंदर गए, पशु चिकित्सालय के अंदर। हमने उनसे कहा कि इसको ये बीमारी हुई तो तुमने वैक्सीन नहीं लगाई। उन्होंने हमारे से कहा कि हमने वैक्सीन लगा दी थी, पर हमने जब कहा उनको कि इसका पोस्टमार्टम कराओ तो उसके बाद उन्होंने हमसे कहा कि चलो हमारे से गलती हो गई, हम आइंदा से नहीं करेंगे। उसके बाद भी जब हम चौकी गए, चौकी में भी दरोगा जी ने हमें 3 दिन लगा दिए कि हम कर रहे हैं, कंप्लेन लिख ली, कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं। हमने कंप्लेन सीओ साहब के यहाँ, एसपी सर के यहाँ पे, डीएम सर के यहाँ, कई जगह हमने कंप्लेन डाली। सबका निस्तारण दरोगा जी कर देते हैं। हमारे तक कोई बुलावा या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता कि हम कोई कार्रवाई हो रही या नहीं हो रही, कोई बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि दरोगा जी हर चीज़ का निस्तारण करके अपना आप ही डाल देते हैं। जिसके खिलाफ हमारे पास सबूत है कि अस्पताल में ये हमारे साथ ही नहीं बहुत जानवरों के साथ घट रहा है। ये पैसे लेते हैं, उनको दवाइयाँ नहीं लगाते, कुछ दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं, फिर उसको बाहरी मेडिकल पे वापस कर देते हैं। बिल्कुल दवाई नहीं लगाते, चाहे वो दवा 400 की आ रही हो या 300 की आ रही हो। इसके चलते ही मैंने आवाज़ उठाई ताकि ये मेरे साथ हुआ आइंदा किसी जानवर के साथ ना हो। जानवर सभी जा रहे हैं उसमें, भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली गाय सब जा रहे हैं। सब जानवरों के साथ वे इसी तरह कर रहे हैं, बाहर से दवाई मंगवाला लगाते नहीं। जिसके चलते हमारे पास एक वीडियो भी है, इसमें मैडम की भी कह रही है कि यहाँ से हमारे से गलती हुई, हमने वीडियो उनकी बनाई, जिसमें उनको पता नहीं है कि वीडियो हमने उनकी बनाई है। पर वीडियो में वे कुछ बातें कह रही है ऐसी कि ये पहले से ही काम कर रहा था इस काम को, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन इसके खिलाफ नहीं लिया।
इस पर कोई भी किसी बात की कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रहा, क्योंकि मेन चीज़ें हैं, सरकारी अधिकारी है, इसलिए इन पर कोई कार्रवाई नहीं होनेगी। हम जैसे आम आदमी होते तो इन पर कार्रवाई हो जाती, इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करने को तैयार है। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैडम की वीडियो भी देखिए, इस पर कार्रवाई करवाइए। मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है, इनकी जांच करवाए। बिल्कुल जानवरों को मार रहे हैं, बेजुबान जानवरों को। सीओ साहब भी हैं वहाँ पे, मैंने उनके पास भी 3-4 कंप्लेंट डाल चुका विकास भवन में, बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है वहाँ से भी। पिछली 23 तारीख में डाल गया था, अब लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बिल्कुल। ये बेजुबान जानवर हैं, जब इनके हम लोग दवा लगवाने के लिए जा रहे फिर भी वो लोग दवा नहीं लगा रहे, कितनी गलत बात है उनकी। पैसे दे आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि फ्री लगवा रहे हैं, फिर भी दवा ये नहीं लगा रहे। बेजुबान जानवरों के साथ इतना गलत काम कर रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो रही, फिर भी डॉक्टर साहब यूँ कह रहे कि भाई यहाँ तो रोज जानवर मरेंगे ऐसे ही। हमारा मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पे कार्रवाई करवाए, नहीं तो ये कुछ नहीं है। इनकी मारने की धमकी भी है मेरे पे, ये सिर्फ यूँ कह रहे तो चुपचाप बैठ जाओ। जेल में डलवाने की धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, नेतागिरी करवा रहे हैं। वो वीडियो में भी देख लोगी, ये नेतागिरी करवा रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन लो ताकि अवैध काम ना हो। आम आदमी के खिलाफ तो एक्शन हो जा, सरकारी अधिकारी के खिलाफ एक्शन नहीं होता कभी। आम लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाएगा पर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी लोग हैं, पूरा विभाग इनका जानने वाला है। इन पर कार्रवाई करवाइए।